Good morning, class. So today we are going to learn about ecosystem. It is an amazing way that living and non-living things interact in nature. So what is basically we'll start what is an ecosystem. So ecosystem is a community where living things, that is plant, animals and microorganisms, interact with non-living things, air, water, soil and sunlight in their environment. So, everything in an ecosystem depends on each other to survive. So, first we are going to learn types of ecosystem होते हैं. Ecosystem can be small और large. Ecosystem कैसे small मतलब छोटा भी हो सकता है pond की तरह और large like a forest. So common terms first we are going to see is terrestrial ecosystem जो land ecosystem होता है. Aquatic ecosystem, that is water ecosystem. So we are going to learn about aquatic ecosystem. So aquatic ecosystem is a water based ecosystem where water based environment where plants, animals and microorganisms interact with each other and their surroundings. These ecosystems are divided into freshwater and marine ecosystems. So aquatic ecosystem एक ऐसे टाइप का एक इकोसिस्टम है जो पानी में ही रहते हैं. किसमें रहते हैं? पानी में. वाटर बेस्ड इट इज़ इकोसिस्टम. सो वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन देयर सराउंडिंग. सो टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाता है फ्रेश वाटर ecosystem, marine ecosystem and brackish water ecosystem. So marine ecosystem it is a ecosystem water based. ये क्या है? एक water based environment है with high salt content covering about 70% of earth surface. इसका जो ecosystem है क्या है? पानी based है, marine वाला है और इसमें जो सॉल्ट बहुत हाई ज़्यादा सॉल्ट होता है और अबाउट 70% ऑफ अर्थ इससे कवर है. सो इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टाइनी प्लैंकटन टू गैंड वेल्स ऑल इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, सनलाइट एंड सॉल्ट. सो इसमें टाइप्स ऑफ मरीन इकोसिस्टम में आ जाते हैं. ओशंस हो जाए, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ दैट इज़ होम टू फिश, शार्क्स, वेल्स एंड डीप सी क्रिएचर्स. Coral reef होता है, कलरफुल अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मेड बाय corals प्रोवाइडिंग होम्स फॉर मैनी मरीन एनिमल्स. दैन मैंग्रोव्स हो जाता है, कोस्टल फॉरेस्ट दैट प्रोटेक्ट शोर लाइन्स एंड प्रोवाइड शेल्टर फॉर फिश, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. डीप सी इन्वायरमेंट में हो जाता है कि इट फाउंड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन वेयर स्ट्रेंज क्रिएचर्स लिव इन कंप्लीट डार्कनेस. So now next we are going to learn is components of marine ecosystem. इसके components हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके दो टाइप्स के component है. फर्स्ट वन इज़ बायोटिक दैट इज़ लिविंग एंड अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोटिक components that is produces tiny plants like phytoplankton that use sunlight to make food. इसका प्रोड्यूसर जो एक प्लांट्स का नाम है वो इसका यूज़ करता है सनलाइट का कि उससे उसका वो खाना बना सके. कंज्यूमर फिश, डॉल्फिन, शार्क्स एंड वेल्स दैट ईट प्लांट और अदर एनिमल्स. डिकम्पोजर में हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट ब्रेक डाउन डेड मरीन लाइफ. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज़ वाटर. सॉल्ट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर मरीन लाइफ. का जो वाटर जो होता है वो बहुत ही सॉल्ट वाटर होता है पर उसके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है मरीन लाइफ को जीने के लिए. सनलाइट दैट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मरीन फूड चेन्स. टेम्परेचर दैट अफेक्ट्स वेयर मरीन एनिमल्स लिव. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ नीडेड फॉर मरीन एनिमल्स टू ब्रीथ. ये बहुत ही ज़रूरी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मरीन एनिमल्स को ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए. सो वाई आर मरीन इकोसिस्टम्स इम्पॉर्टेंट? मरीन इकोसिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते जो हम ब्रीथ करते हैं.
दे प्रोवाइड फूड लाइक फिश एंड सीवेड, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं लाइक फिश एंड सीवेड. दे हेल्प कंट्रोल क्लाइमेट बाय absorbing carbon dioxide. They support million of marine species and keep nature balanced. ये बहुत ही जो मरीन स्पीशीज़ होता है उसको सपोर्ट करता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मरीन इकोसिस्टम्स. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ इंटरेक्शंस अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंटरेक्ट कैसे करते हैं इकोसिस्टम को क्रिएट करने में, और वो बैलेंस कैसे करते हैं इन नेचर. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक. यू कैन सी इन द पिक्चर. बायोटिक फैक्टर्स हो जाते हैं लिविंग थिंग्स दैट प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड अबायोटिक में हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर. So these factors interact with each other in different ways to keep the ecosystem working properly. So type of interaction in an ecosystem. First one is producer consumer interaction, food chain web. So first उसमें हो जाएगा plants, that is producers. Okay, you can see the picture. Plant कौन है, वो producer है. So make their own food using sunlight. वो अपना खुद ही खाना बना लेता है कि नहीं. और उसमें एनिमल क्या हो जाएगा, कंज्यूम करा है. इट प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर एनर्जी. फॉर एग्जांपल हो गया ग्रास, रैबिट, फॉक्स. नेक्स्ट वन इज प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन. सम एनिमल्स, कोई एनिमल्स होते हैं जैसे सम एनिमल्स हंट प्रेडेटर्स वर अदर आर हंटेड, दैट इज प्रे. सो एग्जांपल, अ लायन बिकम्स अ प्रेडेटर दैट हंट्स अ जेब्रा और अ प्रे. थर्ड वन हो गया डिकम्पोजर. Decomposer, that is bacteria or fungi that break down dead plants and animals, returning nutrients to the soil. ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स होता है, वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिटर्न करते हैं अपने सॉइल को. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द मशरूम्स. मशरूम्स ग्रोज ऑन डेड लॉग्स, break them down into nutrients. The fourth one is symbiotic relationship. इसमें हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, कॉमनलिज्म एंड पैरासिटिज्म. वो हमारे पार्ट में नहीं है बट आई विल गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. सो म्यूचुअलिज्म हो जाएगा कि बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट. फॉर एग्जांपल बीज गेट नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड हेल्प टू पॉलिनेट देम. कॉमनलिज्म में हो जाएगा कि वन बेनिफिट्स एंड अदर्स इज नॉट हार्म. एंड पैरासिटिज्म में हो जाएगा कि एक को बेनिफिट होता है और अदर को हार्म होता है. सो पिग्स फीडिंग ऑन अ डॉग. ओके, सो बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन कैसे होता है इन लोग का. सनलाइट क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और फूड प्रोवाइड करता है. किसको फूड प्रोवाइड करता है, वो एनिमल्स को. येस, सो वाटर इज़ नीडेड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. सबको पानी की ज़रूरत है हमें सर्वाइव करने के लिए. यस, सॉइल हो जाता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग एंड फोटोसिंथेसिस. सो वाई आर दिस इंटरेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो दे हेल्प मेंटेन बैलेंस इन नेचर, दे इंश्योर एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन, दे कीप पॉपुलेशन इन चेक एंड प्रिवेंट ओवर ग्रोथ ऑफ एनी स्पीशीज. ओके, सो दिस आर द इंटरेक्शंस अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ एन ecosystem. So now we are going to learn one by one that human activities are responsible for diminishment of ecosystem. जो ह्यूमन होते हैं वो इकोसिस्टम को हार्म कैसे करते हैं और हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो देयर आर वेरियस रीज़न हो जाएगा उसका, लाइक इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन हो जाएगा, अर्बनाइजेशन हो गया, बिल्डिंग सिटीज़ एंड रोड्स है कि नहीं, उससे वजह से ग्रीन एरियाज रिड्यूस हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट्स रिड्यूस हो रहा है. दैन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक, हमारा पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली. दैन टूरिज़्म हो गया, लार्ज डैम्स, वाज ओ फिशिंग एंड हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, दैट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. देयर आर वेरियस रीजन that is the human activities that is responsible for diminishment of ecosystem. Okay, so first we are going to learn about this
increasing use of resources due to increased population. So the increasing human population is putting pressure on natural resources and affecting our planet. So humans are the consumers in an ecosystem. Ecosystem can provide basic needs in normal conditions, but due to increased population, man kept on snatching natural resources on a large scale. Okay, so these are the reasons. First one is कि जो हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हम क्या रिसोर्स भी बहुत ही यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही रिसोर्स जो हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही हार्म कर रही है. सो जो हमारा जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके वजह से हमारा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, बहुत ही हार्मफुल हो रहा है. जिसके वजह से जो फिश है, जो वाटर एनिमल्स है, उसको भी बहुत नुकसान हो रहा है. सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. सो नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन. सो अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ है जो नेचुरल लैंड है उसको किस में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स, विच कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन दी एनवायरनमेंट. इसका बहुत दोनों साइड से इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी इफेक्ट है. सो अर्बनाइजेशन हैपेंस. ये अर्बनाइजेशन कैसे होता है? सो इट हैपेंस व्हेन विलेजेस, फॉरेस्ट एंड ओपन लैंड्स आर टर्न इनटू बिल्डिंग्स, roads and industries as people move to cities for jobs, education and for a better lifestyle and other basic facilities around. Okay, जो ये क्यों होता है, जैसे कि बड़ी जगह है, गांव है, फॉरेस्ट है, उसको क्या बिल्डिंग और रोड में क्या वो कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पीपल जो है वो अपना गांव छोड़ के क्या जॉब शहर में आ रहा है, अपना जॉब ढूंढने, एजुकेशन और बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए. सो हाउ डज urbanization affect our ecosystem? First, the main reason is deforestation, that is cutting down the trees. Forests are cleared to build houses, roads and industries. This destroys animals' habitats, reduce oxygen production and increase carbon dioxide in the air. The second one is habitat loss for animals and plants. Wildlife loses homes as forest, wetlands, and grasslands are replaced by concrete buildings. Many species struggle to find food and shelter, leading to biodiversity loss. The third reason is air, water, and land pollutions. Factories, vehicles, and construction release toxic gases into air, leading to air pollution and breathing problems. Sewage, garbage and chemicals pollute rivers and lakes, harming aquatic life. प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो क्या हो रहा है, लैंडफिल, उसकी वजह से हमारा जो सॉइल है और अंडरग्राउंड वाटर है उसको बहुत ही वो अफेक्ट कर रहा है. द फोर्थ रीज़न इज क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन हीट आइलैंड्स. द सिटीज़ हैव फीवर ट्रीज एंड मोर कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स विच absorb heat and release temperature. The lack of greenery reduces rainfall, making some areas drier and hotter. The fifth one is overuse of natural resource. The more people in cities means higher demand for water, electricity and food. So water sources dry up and energy consumption increases, leading to power shortage. So positive effect of urbanization क्या आता है कि उसके वजह से हमारा बेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बेटर हो गया. Like cities are better hospitals, schools and transportation. जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस में है जो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो जाएगा. अर्बनाइजेशन इंकरेजेस न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. हाउ कैन वी मेक अर्बनाइजेशन इको फ्रेंडली? हम इसको इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं? द फर्स्ट वन इज़ क्या करना है, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि प्लांट मोर ट्रीज. यू हैव टू ग्रीन स्पीशीज हेल्प बैलेंस ऑक्सीजन एंड रेड्यूस हीट. देन रिसाइकल वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट रेड्यूस पोल्यूशन. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो नाउ नेक्स्ट इज़ आर टूरिज़म. टूरिज़म की वजह से भी हमारा इकोसिस्टम में बहुत ही हार्म होता है. जैसे कि पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, विज़िट करने जाते हैं. यस,
हम कभी किधर घूमने जाते हैं, हम जाते हैं कि नहीं कभी कुछ घूमने वेकेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टूरिज़्म। वो उनके लिए वो जो सामने वाले की जगह पे हम जो घूमने जा रहे हो उसके लिए हम क्या है, टूरिज़्म। सो पीपल विजिट सीनिक प्लेस mainly for nature, watch, entertainment and visit to sacred place. So again, tourism affect our ecosystem both positively and negatively. So tourism is when people travel to different places for vacation, adventure और culture experiences. जब पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उनका वेकेशन होता है या फिर कुछ एडवेंचर और कल्चर एक्सपीरियंस देखने के लिए. सो इट ब्रिंग्स economic benefits but can also harm the environment if not managed properly. So how does tourism harm ecosystem? Ecosystem tourism को कैसे harm होता है? First one is deforestation for hotels and resort. Trees are cut down to build hotels, roads and tourist attractions. This destroys animal habitats and reduces oxygen production. The second reason is pollution, that is air, water and land. Tourists create waste and plastic pollution in beaches, mountains and forest. जब हम घूमने जाते हैं तो टूरिज़्म जो कुछ भी खाते हैं वो क्या अपने बीच पे माउंटेन पे फेंक देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन होता है. जो हम राइड वगैरह देखते हैं जैसे कि बोट से प्लेन एंड कार्स यूज्ड फॉर टूरिज़्म रिलीज कार्बन इमिशंस कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. उसकी वजह से भी क्लाइमेट को और जो इकोसिस्टम है उसको हार्म करता है. द थर्ड रीज़न इज वाइल्ड डैमेज टू वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स. टूरिस्ट डिस्टर्ब एनिमल्स बाय फीडिंग, टचिंग और टेकिंग सेल्फीज विद देम. Coral reefs are destroyed by boats pollution and irresponsible snorkeling or diving. Overuse of natural resources में increased demand for water, food and electricity in tourist areas lead to shortage for locals. Some natural sites become overcrowded, causing soil erosion and destructions. And the fifth one is cultural and environmental degradation. Some tourists litter and disrespect local cultures and scared sites. Increased tourism can lead to over commercialization and loss of traditional ways of life. So what are the positive ways of tourism on ecosystem? So ecotourism promotes conservation. Like some tourism support wildlife conservation and protects endangered species. Economic benefits, as it provides jobs and help local communities to grow. Awareness and education, the responsible tourism teaches people to appreciate and protect our nature. So the positive effects of tourism on ecosystems are ecotourism promotes conservation, economic benefits and awareness and education. So it is all about tourism. So next is large dams. So dams cover vast land. The forest or grassland in that areas get converted into aquatic ecosystems. Dams also lessen the water current in lower area. So again, large dams affect our ecosystem both positively and negatively. So large dam is a structure that builds across a river to store water for electricity, hydropower, that is irrigations and drinking water. While dams provide many benefits, they also change natural ecosystems and impact plants, animals and humans. So negative effects of large dams on ecosystem. Flooding of forests and habitats. When a dam is built, large area of forest and animal habitats get submerged underwater. Many species lose their homes, leading to biodiversity loss. Disruption of river flow, that natural river flow is blocked, affecting fish migration and aquatic life. Some fish species cannot reach their breeding grounds, leading to population decline. The third one is water quality issues. Stagnant water in reservoirs can lead to pollution, reduce oxygen levels, and algae growth. So it can affect drinking water and harm aquatic species. The fourth one is displacement of people. Thousands of people are often forced to leave their homes when dams are built, causing social and economic problems. Soil erosion and reduced fertility. Dams stop the natural flow of sediments,
which makes downstream and land less fertile for farming. This affects farmers who depend on river soil for crops. The sixth reason is climate change impact. Decomposing plants in flooded areas release methane, a greenhouse gas that contributes to global warming. So, positive effects of large dams are hydroelectric power. Dams produce renewable energy, reducing dependence on fossil fuels. Irrigation for agriculture, that it provide water for farming, improving food production. Flood control, they prevent uncontrolled river floods that can damage cities and villages. Drinking water supply, the dams store clean water for human use. So how can we reduce the negative impact of dam on ecosystem? So we can build eco-friendly dams that allow fish to migrate. हम एक eco friendly डैम बना सकते हैं जिसमें हम फिश को जा सकते हैं, वहाँ पे फिश भी घूम सकते हो, अपना रह भी सकते हो और ह्यूमंस भी यूज़ कर सकते हो पानी. सो रेड्यूस डिफॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग ट्रीज अराउंड डैम साइड. डिफॉरेस्टेशन को हम रेड्यूस कर सकते हैं, डैम्स के अराउंड ट्रीज प्लांट कर सकते हैं बहुत ही. Relocate people with proper compensation and facilities, and control pollution by managing waste in reservoirs. And our last reason is war. Differences and competition over land, water, mineral and resource, or some economic and political reasons lead to war among human races. सो वार्म एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इकोसिस्टम को हार्म करते हैं और इन्वायरमेंट को. वार नॉट ओनली अफेक्ट पीपल बट ऑल्सो कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो हाउ डज वार अफेक्ट इकोसिस्टम? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड हैबिटेट्स, एक्सप्लोजन होता है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती है जो डिस्ट्रॉय हमारे फॉरेस्ट ग्रासलैंड को हार्म करता है. नेक्स्ट इज एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हो जाता है. वेपन्स, केमिकल्स, बॉम्ब रिलीज जो होता है, टॉक्सिक गैस इनटू एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. देन क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेशन हो जाता है, लाइक वार डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. दैन न्यूक्लियर एंड केमिकल पोल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, केमिकल वेपन्स है, दैट कॉजेज रेडिएशन एंड टॉक्सिक कंटेमिनेशन दैट लास्ट फॉर डिकेड्स. दैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड रिसोर्स ओवरयूज हो जाता है. वार फोर्स मिलियंस ऑफ पीपल टू लीव देयर होम्स, लीडिंग टू ओवर पॉपुलेशन इन अदर एरियाज. इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर फॉर प्रेशर्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. सब पॉजिटिव स्टेप्स हम देखते हैं टू reduce war impact on ecosystem, that produce forest and wildlife in war affected areas, then use eco-friendly weapons and military technology to reduce pollution, and follow international environmental laws during conflicts, then restore war damaged ecosystem by planting trees and cleaning polluted water. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक है जो अगेन वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक में हम क्या बोलेंगे, लाइक रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक, अगेन इट affects our ecosystem, like raw materials are required for industrialization are obtained by destroying forest, that results in deforestation or destruction of forest. So industrialization has led to economic growth, job creation and technological advancement, but it also causes several environmental problems. The first one is air pollution, water pollution, deforestation and habitat loss, climate change, soil pollution, and the impact of traffic on ecosystem. Again, as people uses car, bus and trucks, that create traffic pollution increases, leading to serious environmental problems. So again it has global warming problem, destruction of natural land, noise pollution, air pollution. Yes, this is all how our human activities are responsible for harming the ecosystem. So recapitulation, that what we had learned today, water ecosystem, what are marine ecosystem, who are responsible for demands of ecosystem. We humans are responsible. Yes, what are reasons for war, this we had learned today. And for your homework, with the help of internet, find out the laws of ecosystem due to wars or atomic explosion and describe in your own words.
This is your homework assignment. Thank you.